तो चलिए आज देखते हैं जे एडवांस का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से ये वाला सवाल। अब इस सवाल को अच्छा क्या चीज बनाती है, इस सवाल को अच्छा बनाता है इसका सोचने का तरीका, कि किस एंगल से आप इस सवाल को सोचते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन द क्यू इन सच अ वे दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली इन द क्यू। इसका मतलब सारी लड़कियां एक साथ रहने वाली हैं। तो अपन एक काम करते हैं, जो अपने पास में 5 गर्ल्स हैं उनको एक पैकेज में बंद कर देते हैं। मान लीजिए एक बोरे में बंद कर दिया। फिर अपने पास में कितने बॉयज हैं? 5 बॉयज हैं। बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, बॉय नंबर 3, बॉय नंबर 4, बॉय नंबर 5। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपन टाई मेथड यूज करते हैं। तो टाई मेथड के हिसाब से एक तो इसको एक क्वांटिटी मान लेते हैं और अपने पास में टोटल कितनी कितनी क्वांटिटीज होगी? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। नाउ अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इस पैकेज के अंदर या इस बोरे के अंदर कितनी 5 गर्ल्स हैं। तो 5 गर्ल्स आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगी? 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगी। तो अपने पास में टोटल पांचों गर्ल्स एक साथ रहे, उसके तरीके कितने हो गए? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो अपने पास में n निकल गया। नाउ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर m के बारे में। तो m के लिए ये सवाल m में ही बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखो क्या दे रखा है, लेट m बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन द क्यू इन सच अ वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली इन द क्यू। अब ये बोल रहा है कि इस बार 4 गर्ल्स साथ में होनी चाहिए, 5वीं गर्ल साथ में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं मान लो 4 गर्ल्स को एक साथ लेता हूं तो ये जो 5वीं पोजीशन पे ये गर्ल नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ये कोई बॉय होना चाहिए। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करूंगा तो इट माइट बी पॉसिबल ये सवाल बहुत लेंदी हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचूंगा। तो ध्यान से देखिए कैसे सोचेंगे इस सवाल को। तो हम क्या करते हैं, पहले 5 बॉयज को बिठा देते हैं। 1 2 3 4 5 बॉयज को हमने बिठा दिया। तो 5 बॉयज कितने तरीके से बैठ सकते हैं आपस में? 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, 4 गर्ल्स का एक पैकेज बनाते हैं और एक गर्ल का एक अलग से पैकेज बनाते हैं। मतलब एक बोरा ये हो गया, एक बोरा ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अपने पास में कितनी जगह? 6 जगह। तो 6 जगह हैं, तो 6 में से कितनी जगह यूज करनी है? ऑब्वियस सी बात है, ये एक पैकेज है और ये एक पैकेज है। तो इन दोनों पैकेजेस को अगर मैं 6 में से किन्हीं 2 जगह फिट करूंगा तो 4 गर्ल्स हमेशा अलग रहेंगी और एक गर्ल हमेशा अलग रहेगी। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, 5 में से 4 लड़कियां ले लेते हैं और वो 4 लड़कियां आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगी? 4 फैक्टोरियल तरीके से। अब 6 में से हमने कितनी जगह ली? 2 जगह ली। और वो 2 जगहों पे भी आपस में कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये अपने पास में निकल गया m। चलिए डिवाइड कर लेते हैं जो इसने बोला है सवाल में। सवाल में इसने बोला है m डिवाइडेड बाय n। तो m को किससे डिवाइड किया? n से डिवाइड किया। तो m ये हो गया अपने पास में 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 2 या डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 6 5 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया और अपने पास में कितना आ गया? 5। तो था ना इजी सवाल।